हेलो क्लास 10 के चैंपियंस। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है और थोड़ा स्ट्रेस भी आपके ऊपर बढ़ गया है। तो चलिए इस स्ट्रेस को कम करते हैं और स्टार्ट करते हैं रिवीजन सीरीज को। आज की सीरीज में हम पॉलिनोमियल्स को डिकोड करेंगे, जिसका वेटेज 5 to 6 मार्क्स है। मतलब सीबीएसई ने इस बार डिसाइड किया है कि 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए। अगर चैप्टर को ध्यान से हम देखें तो इस चैप्टर को हम 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन 4 टॉपिक्स के ऊपर 20 to 25 क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इस 20 से 25 क्वेश्चन को हम कर लेते हैं तो चैप्टर पर हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, जिससे 5 से 6 मार्क्स हमारे ऑलमोस्ट कंफर्म रहेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि अब पढ़ने के बाद हमारा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अगर नाम पर ध्यान दे तो नाम है पॉलिनोमियल्स, लेकिन 1-2 मिनट के बाद तुम क्लियर कर दोगे कि इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, सारी बातें करेंगे। लेकिन आगे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बोलते ही आपके दिमाग में ये बात हिट हो गया कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, मतलब 0 होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। निगेटिव अगर पावर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डेसिमल के फॉर्म में है, तो उस केस में आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो बातें आपने कहा है उसी बातों को इन 6 क्वेश्चन के थ्रू क्लैरिफाई कर दो। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है 4x² + 5x + 5y + 6। इसमें अगर वेरिएबल का पावर देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, पॉजिटिव है, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरा देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं हुआ। तीसरे की बात करें तो 3y + 5√x है। रूट का मतलब बच्चा बच्चा जान रहा है कि पावर 1/2 होता है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में आपका ऐसे है 3y + 5 और x का पावर 1/2। जैसे पावर 1/2 आ गया तो आपने कहा कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि √5 x का पावर 2 + √3y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है। नहीं, पॉलिनोमियल होगा। अभी अभी आपने क्लैरिफाई किया है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो तो ध्यान से, वेरिएबल का पावर कितना है 2, यहाँ भी वेरिएबल का पावर कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1। वेरिएबल का पावर तो आपका होल नंबर है, कॉन्स्टेंट से आपको कोई मतलब है नहीं, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 1/, में x का पावर 5 + y का पावर 3, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। नहीं, यहाँ पर पॉलिनोमियल ये भी नहीं है क्योंकि बेटा वेरिएबल को आपको ऊपर बुलाना होगा और ऊपर बुलाने के लिए आपने पढ़ा रखा है कि अगर नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। x का पावर 5 ऊपर जैसे गया तो -5 हो गया, प्लस y का पावर 3, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर आपका नेगेटिव है। बहुत बढ़िया, ये सारी बातें आपने क्लियर कर दी। तो अगले क्वेश्चन को क्लियर कर दिया जाए। यहाँ पे क्या है 2/, में x का पावर -6 + 7x का पावर 3 + 9y + 5। सबसे पहला काम वेरिएबल को ऊपर बुलाते हैं। वेरिएबल जैसे ही ऊपर आ गया तो ये आपका बन गया 2x का पावर 6, ये एज इट इज 7x का पावर 3, 9y + 5। तो यहाँ पर सारे पावर हमको पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसलिए आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलो, एक बेसिक बात तुमने बता दिया, एक और बेसिक बात बता दो। ये जो वर्ड लिखा हमने, इसका मतलब क्या होगा? मतलब रट के तो तुम आए हो कि पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, और तुमको पता भी है कि पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन या पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग टर्म कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल में टोटल पार्ट कितने हो रहे हैं? तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये और एक ये, मतलब इसके अंदर टर्म टोटल कितने हैं? 4। जैसे आपने एक बेसिक सा बात टर्म को बता दिया, वैसे एक और बेसिक सा बात बता दो, डिग्री। ये डिग्री किसको बोलेंगे हम लोग? डिग्री का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है या ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल कई सारे हैं। अब इस वेरिएबल में पावर भी सबका अलग अलग है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर किसका है? इसमें से हाईएस्ट पावर फर्स्ट टर्म का आपको देखने को मिल रहा है 2x का पावर 6 है, मतलब हाईएस्ट पावर आपका 6 होगा, और इसी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 6। आपने अभी 3 चीज़ों को क्लियर कर दिया, पॉलिनोमियल, टर्म और डिग्री। अब इसी बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप्स को आपने कहा कि 2 बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो पॉलिनोमियल्स को टर्म के बेस पर डिवाइड किया जा सकता है और एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है डिग्री के बेस पे। टर्म के बेस पर जो डिवीजन है उसमें आपने कहा कि पहला मोनोमियल, या उसी को हम लोग बोलेंगे मोनोनोमियल, जिसमें टर्म कितना होना चाहिए? 1। अगर एक टर्म है तो उसको हम कह रहे हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो गया x या 2y या 7z, ये सब आपका क्या हुआ? मोनोमियल या एक टर्म का पॉलिनोमियल हुआ। दूसरा आपका है बाइनोमियल। बाइनोमियल कहने का मतलब क्लियर है कि टर्म इसमें कितना होना चाहिए? 2। एग्जाम्पल अगर बात करें इसका तो 7x + 2, ऐसे करते करते कई सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ट्राइनोमियल कहने का मतलब टर्म कितना होना चाहिए? 3 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल बता दो, x² + 2y + 5, ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया।
टर्म बेस पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें से एक भी पॉलिनोमियल आपके काम का नहीं है। अभी आपके काम का है डिग्री वाला पॉलिनोमियल। डिग्री बेस पर जो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा गया है इसमें तो होगा तो कई सारा, 9th में आप पढ़ के हो, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं, हमें मतलब इससे है तो हमारा पूरा टारगेट होगा कि जल्दी से जल्दी इसको देख लिया जाए और फिर इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आउट निकल सकता है उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए बस एक बार शॉर्टली हम इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। डिग्री वाले क्लासिफिकेशन में पहला आपने कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कहने का मतलब आपके दिमाग में इतनी सी बात है कि जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1। डिग्री 1 है तो ये आपका लीनियर है। जैसे बेटा अगर आपके सामने एग्जांपल रखा जाए 7x + 2, ये आपका लीनियर, क्योंकि डिग्री यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है। अगला आपका है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, 2 डिग्री। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कि x² + 4x + 2, ये आपका एक क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि मैक्सिमम पावर आपको 2 देखने को मिल रहा है। वैसे मैक्सिमम पावर या डिग्री आपको 3 देखने को मिले तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, जैसे x³ + 9x - 2। तो इस तरीके से आप क्लैरिफाई करोगे। आपको बस ध्यान देना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। अभी एक बात आपको इस पॉलिनोमियल का पता है, ऐसे करते करते अभी हम क्वाड्रेटिक को हेडिंग डालेंगे और वहाँ से जो जो पॉइंट आउट जो आपके क्वेश्चन के में काम आने वाला जो भी पॉइंट, उस सारे पॉइंट को पहले क्वाड्रेटिक का हम लोग नोट आउट करेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या होगा, जीरोस के फॉर्म में क्या होगा और एक फार्मूला। लेकिन इन सब बातों को करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक्स और हमारा बचा हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आपने टाइप्स में जीरो पॉलिनोमियल 9th में पढ़ा था, लेकिन उसी 9th क्लास में आपने एक और टॉपिक्स पढ़ा था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस छोटे से पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहा जाएगा। तो 9th में आपने पढ़ा है कि वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, उसी को हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच होल पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए। इस बात को क्वेश्चन से क्लियर कर दूं। जैसे तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखा हुआ है x - 9, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो मतलब x का एक ऐसा वैल्यू बता दो जिससे रखने से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब 9 रख दिया जाए। 9 - 9 क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो इस 9 को ही, ये जो x का वैल्यू 9 बन रहा है, यही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। अच्छा ठीक है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाए x² - 9, तब इसका जीरो आप कितना बताइएगा, या इसका जीरो क्या होगा। तो आपने कहा कि अगर x की जगह पर हम 3 रख देते हैं, यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर -9 क्या हो जाएगा, 9 - 9 = 0। तो जो 3 हुआ, x का वैल्यू जो 3 हो रहा है, ये 3 क्या हो जाएगा, इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसने पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई दूसरा बोला कि 3 की जगह अगर -3 रख दिया जाए तो -3 का स्क्वायर -9, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 - 9, ये भी आपका किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर x का दो वैल्यू है, एक तो आपका 3 और दूसरा आपका है -3, जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर दे रहा है। तो इस वैल्यू को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा वैल्यू है जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर दे रहा है। अब थोड़ा सा बात को नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी कितना बना, या जीरो भी कितना बना, या रूट भी कितना बना, 2। और यहाँ पर डिग्री आपका कितना है, 1, इसलिए सॉल्यूशन कितना है, 9। x का वैल्यू 9 आया है, जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर रहा है। चलो ये पॉइंट क्लियर होगा। जीरो किसको बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पॉइंट क्लियर है। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। चलो एक छोटा सा और बात बता दो, ये x = 3 और यहाँ पर x बराबर क्या वैल्यू बना, -3। इस बात को तुम क्या कह रहे हो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर इस +3 को बुला लिया जाए इधर तो क्या हो जाएगा, -3 x - 3, और इस -3 को इधर बुला लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x + 3। अब ये जो एक्सप्रेशन आपका तैयार हुआ है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो x² - 9 है, इसका फैक्टर कितना हुआ, एक तो x - 3 हुआ और एक हुआ आपका x + 3। और आप समझ रहे हो कि अगर इस फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस हमारा क्या हो जाएगा, वापस से पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा क्या, मतलब x - 3 और x + 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, a - b a + b, मतलब a² - b², b की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो अगर फैक्टर को वापस से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम पॉलिनोमियल हमें मिल सकता है। इसी बात को हम लोग जब क्वाड्रेटिक, अभी हम हेडिंग डालेंगे तो क्वाड्रेटिक में इस बात को फिर से हम रिकॉल करेंगे कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको जीरोस के फॉर्म में बनाना होगा तो कैसे बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक को लेकर 2-4 पॉइंट उसका नोट करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है इसी पर आपका पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। इसी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से 4 टॉपिक्स निकलेंगे। पहला टॉपिक्स आपको पढ़ना है फाइंडिंग द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है और इसको भी आपको 2 तरीके से निकालना है। एक तो आपको निकालना है अलजेब्रिकली और एक आपको निकालना है ग्राफिकली। अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से हम इसका जीरो निकालेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो कि बहुत आसान काम होगा, ये काम ऑलमोस्ट आपके दिमाग में है भी। इसके बाद मेन टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा कि आपको अननोन वैल्यू का वैल्यू निकालना होगा, जैसे के का वैल्यू निकालना, ए का वैल्यू निकालना, बी का वैल्यू निकालना। लेकिन इन सारे वैल्यू को निकालने में आपको यूज़ करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को। आपको पॉलिनोमियल का जीरो दे रखा होगा और वहाँ से आपको काम करना होगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर हम लंबा टाइम देंगे। यहाँ पर आपको जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन, कुछ रिलेशन रहेगा और वहीं से आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा या फिर रिलेशन बनाना होगा। फिर तीसरा के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो चौथा हमारा फॉर्मेट है। चौथा तो उतना कुछ खास नहीं होगा, बहुत आसान फॉर्मेट बनेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन सीबीएसई के थ्रू आसान पूछता है कि आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। एक नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है, लेकिन आपको पिछले वाले पॉलिनोमियल का जीरोज दिया रहेगा, या तो इसका जीरो देगा या फिर इसका सम या प्रोडक्ट आपको वैल्यू दे देगा। इसके थ्रू आपको एक नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। अब इन 4 टॉपिक्स से आप देख पा रहे होंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से ये टॉपिक्स निकले, मतलब सारा उसी से लिंक है। उसके बाद अब इन टॉपिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग पावर हो रहा है वो क्वाड्रेटिक। आपको हर बार क्वाड्रेटिक का ही बात करना है, मतलब आपको इस पूरे पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन करना है या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो सारी प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड होगा, क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्वाड्रेटिक को हमें पढ़ना है, ये इतना सा पॉइंट क्लियर है। क्वाड्रेटिक को अगर हमें पढ़ना है तो चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हेडिंग डालिए और इससे रिलेटेड जो भी 2-4 पॉइंट है पहले उस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते ही आपके दिमाग में ये इतना सा हिट हो गया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2, ये पॉइंट क्लियर है कि जिसका डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, ठीक है। तो इस बेस पर ये बता दो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब x का पावर 2 होना चाहिए, उसके बाद x का पावर 1 होना चाहिए, उसके बाद x का पावर 0 होना चाहिए। मतलब इसको हम कह सकते हैं ax² प्लस bx, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, प्लस bx, और इसके अलावा अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहा तो उसको हमने c कह दिया। तो ये आपके क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। x² का कोफिशिएंट आपका a होता है, x का कोफिशिएंट b होगा और जो c आपका होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। इस जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम रूट या मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, तो पीछे आपने पढ़ा कि अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम सॉल्यूशन भी आपका 2 होगा। अब इस जो 2 सॉल्यूशन है इसमें से फर्स्ट वाले को हम एक स्पेसिफिक वर्ड अल्फा से मेंशन करेंगे, जिसको या तो हम ऐसे लिखते हैं या फिर इस तरीके से। फर्स्ट वाले को हम अल्फा लिखेंगे और सेकंड वाले को हम लिखेंगे बीटा, ठीक है। तो एक रूट, एक सॉल्यूशन या एक जीरो आपका अल्फा है और एक आपका बीटा है। मतलब x बराबर, पहले तो आपका x बराबर आपका है अल्फा, एक तो x का वैल्यू हुआ अल्फा और एक x का वैल्यू हो गया बीटा। जैसे पिछले पॉलिनोमियल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बार x का वैल्यू +3 होता था और एक बार वैल्यू आपका था -3। अब यहाँ से ये भी बात याद आ रहा होगा कि जब हम इस 3 को बुला लेंगे तो यहाँ से फैक्टर का फॉर्मेट बनता था। मतलब x अगर प्लस अल्फा को हमने बुला लिया तो माइनस अल्फा हो गया और प्लस बीटा को हमने बुला लिया तो माइनस बीटा हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, याद होगा आपको कि वहाँ पर जब हमने x - 3 और x + 3 को मल्टीप्लाई किया था तो वापस हमें पॉलिनोमियल मिल गया था। तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये मिलेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपको ये मल्टीप्लाई करते ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मल्टीप्लाई करके हम दिखाने थे, आपको खुद से कर लेना है, नहीं तो इस बात को आपको याद कर लेना है कि x² जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक तो आपने कोफिशिएंट फॉर्म में बता दिया। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म चाहे तो हम जीरो के फॉर्म में भी बता सकते हैं। और जीरो के फॉर्म में क्या होगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस एक्सप्रेशन में देख पा रहे होगे आप कि एक बार यहाँ पे सम आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर दोनों जीरो का सम आ रहा है और यहाँ पर दोनों जीरो का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। मतलब x² माइनस सम x, उसके बाद क्या आपका प्रोडक्ट मतलब p से, वैसे प्रोडक्ट के पहले p से प्लस। अगर आप ऐसे एक्रोनिम बना के याद करना चाहो तो बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। अब आपने यहाँ पर देखा कि अल्फा प्लस बीटा एक बार लिया जा रहा है, मतलब दोनों रूट को जोड़ा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, और एक बार दोनों रूट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला फॉर्मेट है ये भी आपको थोड़ा सा यूज़ में देखने को मिलेगा, इसलिए उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा पहला और दूसरा जो रूट होता है
ये बराबर होता है -b/a के, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर होता है आपका c/a के। ये बात भी आपको याद कर लेना है। हालांकि जब हम लोग इसको डिराइव करते हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकालते हैं, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा भी निकालते हैं, ये आगे की मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतने फॉर्मेट क्वाड्रेटिक से लेकर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को लेकर इतनी सारी बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। अब एक बस और बात है, उसको भी हम इसी यहीं पर लिख लेते हैं ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपके आसानी हो और एक ही जगह सारी चीज़ें रहें। अब आपको बस एक और फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको आ रहा होगा यहाँ पे हंसी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 6th क्लास से ही याद है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पर हम चेंज करेंगे कि फॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पर आपको सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लगाना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो मेन फॉर्मूला होगा -4ab, ये आपको यूज़ करना है। डिराइव बहुत आसानी से किया जा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप खुद से भी इसको डिराइव कर लोगे। खैर, यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab के। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि जो पॉलिनोमियल्स के अलावा मैथमेटिक्स के कई चैप्टर में भी यूज़ होगा। इसके अलावा जब आप फिजिक्स में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर जब आपको इक्विवेलेंट सीरीज और इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस देगा तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला यूज़ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, तो बढ़िया तरीके से इसको लिख लो, 2 मिनट रिपीट कर लो ताकि आपको आराम से याद हो जाए। क्वाड्रेटिक को लेकर ये सारी बातें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा कॉफिशिएंट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म 0 फॉर्म में ये होगा, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 0, एक 0 को अल्फा, दूसरे 0 को हम बीटा बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है, अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर होता है। और एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab के। बात यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है। पॉलिनोमियल आपका कुछ इस तरीके से kx² + 2x - 3, तो आपको इस k का वैल्यू निकालना है। आपको इस k, ये जो वेरिएबल k है, इसका वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर टाइप ये स्टार्ट हुआ है कि आपको जीरो दिया हुआ है और किसी अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। जीरो देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो 2 है, ये अगर 2 को हम क्वेश्चन के अंदर रखते हैं तो पूरा क्वेश्चन हमारा जीरो के बराबर होता है। ये इतना सा बात आपके दिमाग में है। px बराबर आपके पास दिया हुआ है kx² + 2x - 3, पहले आपने इतना लिख लिया। उसके बाद आपको कह रहा है कि 2 इसका जीरो है, मतलब अगर इस पूरे क्वेश्चन में हम 2 रख दें x की जगह पर, k × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 3, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे k, ये 2 × 2 क्या हो गया आपका 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया 4 - 3 = 0। 4 - 3 आपका 1 हो गया, +1 को इधर बुला लेते हैं तो -1 हो जाएगा। तो 4k, k × 4 4k, +1 इधर आ गया -1, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा -1/4। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, स्टार्टिंग है तो थोड़ा हम लोग आसान क्वेश्चन करेंगे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जीरो दिया हुआ था और वेरिएबल का वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन आपने बना लिया। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस सेकंड क्वेश्चन को पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद खुद से ट्राई किया जाए। अगर a का वैल्यू 1 आ जा रहा है तो आपको फिर इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं, वीडियो को स्किप कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नहीं बन रहा तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 आपका दिया हुआ है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से वही बात है कि एक जीरो आपको दिया हुआ है, मतलब 1 एक ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देगा। पॉलिनोमियल इस बार आपका है ax² - 3, ब्रैकेट के अंदर a - 1x, उसके बाद क्या है -1, तो आपको इस a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए वही काम करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि x का एक वैल्यू 1 दे रखा है, x बराबर आपको 1 दे रखा है जो पूरे क्वेश्चन को जीरो के बराबर करेगा। तो ax² है तो इंटू x की जगह पर हमने रख दिया 1, a × 1 का स्क्वायर -3, ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है a - 1, उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या है आपका x की जगह पर हमने 1 रख दिया -1, और ये वैल्यू आपका बराबर होगा 0 के। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सिंबलाइज कर देते हैं। सारा वैल्यू 0 के बराबर है, हमें बस a का वैल्यू निकालना है। a 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, a × 1 माइनस, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या 3 × 1, बाहर में जो नंबर है मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। अब इस 3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -3 a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया -3a। उसके बाद -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आपका क्या हो गया +3, उसके बाद आपका दिया -1 = 0। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर लीजिए। अब होगा क्या आपका, ये आपका हो गया a -3a, और ये कितना हो गया 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 + 2 = 0। a - 3a करेंगे
तो प्लस वाला आपका छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पर a में से 3a जब जाएगा तो बच जाएगा आपका -2a, 1a में से 3a गया तो बच गया आपका -2a, और ये +2 इधर आ गया तो क्या हो गया -2, और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, और ये भी आपका 2 नीचे आ गया, तो कट के कितना हो गया 1, तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 1। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 का x² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 3। पहला जीरो आपको 3 दिया हुआ है, तो आपको फिर इस k का वैल्यू निकालना है। सेम काम करना होगा कि x की जगह पर इस बार हमें कितना रख देना है 3। फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। k-1 x की जगह पर हमने रख दिया 3 का स्क्वायर प्लस k, और x की जगह आपका 3 k इंटू 3 प्लस 1, और ये सारा वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको एक दे रखा है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए और k का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ से k-1, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, उसके बाद 3 इंटू के आपका होगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 9k से मल्टीप्लाई हुआ 9k, फिर 9 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस -9, उसके बाद क्या आपका प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से और वेरिएबल को वेरिएबल से ऑपरेट कर दीजिए। 9k और 3k कितना हो जाएगा 12k, -9 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस तो -8 हो गया, इज इक्वल टू 0। -8 को इधर भेजते हैं तो 12k इज इक्वल टू प्लस 8 इधर आ गया -8, मतलब k बराबर आपका वैल्यू 8/12 हो जाएगा। और ये जो 8 और 12 है 4 से कट रहा है, ये 4 से 2 बार में और ये 4 से आपका 3 बार में, तो k का वैल्यू जो आपका फाइनल हुआ वो हो गया आपका 2/3। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन आप होमवर्क के फॉर्म में लिखिए, जो कि 2024 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, और इस 5 के बारे में बोला है कि इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका वो पूरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कहने का मतलब समझ रहे हैं कि वैल्यू रखने पर, जो x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, इसको रखने पर पूरा क्वेश्चन 0 के बराबर हो जाएगा। पॉलिनोमियल आपका यह जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस k-1x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आपको k का वैल्यू निकालना है, और जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। अब जो रिमेनिंग टाइप्स और रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।